हेलो फ्रेंड्स, डी के अपडेट पर आप सभी का स्वागत है। आज है 27 फरवरी 2023 और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 26 और 27 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो के। 24 फरवरी 2023 को नौसेना में शामिल किए गए स्वदेश निर्मित मिसाइल कम एम्युनिशन बार्ज का क्या नाम है? तो इसका नाम है यार्ड 75 LSAM-7, जिसे अभी हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है और ये विश्व के सीकॉन की लॉन्च साइट गुटेन देवी में इसे जलावतरण किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। यार्ड शिप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, IRCTC पहल के तहत बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज लॉन्च करेगा। तो देखो, अपना देश पहल के तहत IRCTC बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज लॉन्च करेगा, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख स्थानों को शामिल किया जाएगा इसमें। और बाबा साहब अम्बेडकर की यात्रा की पहली यात्रा जो होगी वो होगी अप्रैल 2023 में, और ये नई दिल्ली से शुरू होगी। तो ये IRCTC देखो, अपना देश पहल के तहत बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज संचालित करेगा। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए U20 इंडिया समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए U20 इंडिया समिट की मेजबानी करेगा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा। गुजरात की महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा में 2 दिवसीय U20 इंडिया समिट में 62 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 25 फरवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। अच्छा, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इतना और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, का चांसलर कौन है? तो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज। जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज अभी चर्चा में है, क्योंकि ये भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकास और विश्व शांति से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो ये अभी चर्चा में है। तो जर्मनी अभी इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ के जो चांसलर है वो है ओलाफ सोल्ज। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यूरो यहाँ पे मुद्रा चलती है। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल बने हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन ने 23 फरवरी 2023 को रायपुर में राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। और इन्हें जो शपथ दिलाई वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी, जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है। इससे पहले श्री हरिचंद्रन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, अभी जाके बन गए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने साल पूरे हुए हैं? तो 24 फरवरी 2023 को किसान सम्मान निधि के 4 साल पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हुए हैं। इसमें क्या होता है कि भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में हर साल 3 समान किस्तों में पैसा जाता है, 2-2 हज़ार की प्रत्येक किस्त। और प्रत्येक साल 6,000 रुपये उनको आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जाते हैं, जो कि सीधे खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं बेन स्टोक्स। इन्होंने 88 मैच खेले हैं टेस्ट के और 160 पारियां खेली हैं, जिसमें से इन्होंने 107 छक्के लगाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड ब्रेंडम मैकलम के नाम था, जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। और इन्होंने 101 मैच खेले थे और 176 पारियां, जिसमें से इन्होंने 107 छक्के लगाए हैं। तो अब टॉप पे पहुंच गए हैं बेन स्टोक, और बेन स्टोक हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं सेन बीबीआर सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अच्छा, नीति आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो ये अभी नए सीईओ बने हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, में नंदमुरी तारक रत्न का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नंदमुरी तारक रत्न एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है और इनका जन्म 1983 में हुआ था, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। अब हैदराबाद तेलंगाना में है। तो आप इतना याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया है। वह किस क्लासिकल डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो ये थी मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और ये थी जो नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्राचार्य थी। और इनका 60 सालों का लंबा करियर रहा है, जिसमें इन्होंने मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उन्हें भारत सरकार ने देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। साथ ही उन्हें 1990 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और 2006 में ये मध्य प्रदेश सरकार से कालिदास सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली है? तो पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर जी, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है। उन्होंने विश्वभूषण हरिचंद्रन का स्थान लिया है। इससे पहले विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के राज्यपाल थे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रशांत कुमार मिश्रा, जिन्होंने पूर्व जस्टिस नजीर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, और वाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल बन गए हैं जस्टिस एस अब्दुल नजीर। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह संधि लागू हुई थी 2011 में, न्यू स्टार्ट संधि। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति ने एक फैसला लेते हुए इस संधि से अलग होने का फैसला किया है। नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, जिसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी के रूप में परिभाषित किया गया था। इसमें 5 फरवरी 2011 को ये लागू हुई थी। न्यू स्टार्ट संधि का जो मुख्य उद्देश्य था वो था विश्व की दो प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच खतरनाक हथियारों की होड़ को खत्म करना, मतलब हथियारों का कम उत्पादन। इस संधि पर 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके रूसी समकक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे। तो इससे फिलहाल हाल ही में रूस अलग हो गया है। अच्छा, रूस रूस की राजधानी है मॉस्को। रूबेल यहाँ पे मुद्रा चलती है, और अब राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है? तो टाइटल स्पॉन्सर बना है टाटा ग्रुप, जिसे बीसीसीआई ने चुना है। टाटा ग्रुप पहले से ही भारत के इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर है। पहले सीजन में कुल 5 टीमें भाग ले रही हैं महिला प्रीमियर लीग के, और जो ये महिला प्रीमियर लीग है ये 4 मार्च से शुरू हो रहा है। और इसका जो पहला मैच है वो है गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस, ये दोनों टीमों के बीच में ये मैच है। अच्छा, बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, चेस इतिहास में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो चेस इतिहास में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश एनआर। इन्होंने जर्मनी में 24वां नॉर्डवेस्ट कप 2023 का टाइटल अपने नाम किया है। इससे पूर्व इनके भाई 2019 में 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे। इस तरह भारत के चेस इतिहास में पहली बार दो भाई भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्रणेश एम भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने यह जो उपलब्धि है स्टॉकहोम में रिल्टन कप जीतने के बाद हासिल की थी। विश्व शतरंज संगठन फाइड द्वारा ग्रैंड मास्टर का टाइटल चेस खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो ये आपको इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। तो यह है विवेक रामास्वामी, जिन्होंने भारतीय अमेरिकी होकर एक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। इससे पहले निक्की हेली ने की थी, और निक्की हेली के बाद वह ये दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। निक्की हेली रिपब्लिकन पार्टी से इन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी, और इन्होंने भी रिपब्लिकन पार्टी से ही अपनी उम्मीदवारी पेश की है। विवेक का जन्म 9 अगस्त 1985 को सिंसिनाटी ओहियो में हुआ था, और इनके माता पिता हैं भारतीय राज्य के केरल से जाकर अमेरिका में बसे थे। विवेक स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं इस समय में। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अच्छा, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यूएस डॉलर यहाँ पे मुद्रा चलती है, और जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन, किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है जम्मू कश्मीर को। तो ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं।
मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है? तो झोंगसिंग इस नाम से ही स्पष्ट है कि इसका जो प्रक्षेपण चाइना ने किया है। चाइना की राजधानी बीजिंग और यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो है युआन और सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश की सदस्यता रद्द की है? तो एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते एफएटीएफ ने ये कदम उठाया है। एफएटीएफ का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक ने किस देश को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? तो 2.5 अरब डॉलर की जो घोषणा हुई है वो यूक्रेन को देने की गई है। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जिसमें कि यूक्रेन को भारी क्षति हुई है। इसके चलते विश्व बैंक ने 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। तो यूक्रेन की राजधानी है क्यू, हरनीविया यहाँ पे मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन, बिल गेट्स ने कितने मिलियन डॉलर में हेनकेन होल्डिंग एनबी में हिस्सेदारी खरीदी है? तो 902 बिलियन डॉलर में बिल गेट्स ने हेनकेन होल्डिंग एनबी में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। और जो हेनकेन होल्डिंग एनबी है इसका हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में, और ये शराब बनाने की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला, मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक्स स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो रोबोटिक्स स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है केरल। अच्छा, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।